नमस्कार दोस्तों, पीटीडब्ल्यू में आपका स्वागत है। आज हम रसिया और चाइना के बीच बढ़ते हुए खटास को डिस्कस करेंगे। अगर आप देखें तो हाल के वर्षों में जिस तरह से इंडिया और अमेरिका के बीच में काफ़ी दूरी कम हुई है, उसी तरह से रसिया और चाइना के बीच के भी संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हुए। इवन दोनों कंट्रीज़ के बीच नो लिमिट्स पार्टनरशिप भी हुआ और इसका मेन रीज़न था कि दोनों ही कंट्री वेस्टर्न प्रेशर में थे और ख़ास करके यूएस जो एक डुअल कंटेनमेंट की पॉलिसी अपना रही थी, वो साइमल्टेनियसली वे चाह रहे हैं कि भाई चाइना और रसिया दोनों को ही टारगेट कर रहे हैं। तो इसके कारण ये दोनों ही कंट्री आपस में एक साथ हुए ताकि जॉइंटली यूएस के जो प्रेशर हैं या यूएस की पॉलिसी है उसको काउंटर किया जा सके। लेकिन 2022 में जो यूक्रेन वार की शुरुआत हुई उसके बाद अगर देखें तो कुछ चेंजेज आए। यूक्रेन वार में चाइना ने रसिया को क्रिटिसाइज़ करने से मना कर दिया। इवन यूएन में रसिया को सपोर्ट भी बहुत सारे इश्यूज़ पर किए हैं, लेकिन रसिया को डिप्लोमेटिक सपोर्ट से ज़्यादा, क्योंकि रसिया तो खुद ही परमानेंट मेंबर है यूएन में, तो उसे डिप्लोमेटिक सपोर्ट की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना कि मटेरियल सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन मटेरियल सपोर्ट में दिक्कत है कि चाइना पर यूएस का और इवन सारे यूरोपियन कंट्रीज़ का भी काफ़ी प्रेशर है कि वे रसिया को एक जो मिलिट्री सपोर्ट है वो नहीं प्रोवाइड करे। लेकिन इसीलिए चाइना रसिया को डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी ये तो प्रोवाइड करता है, लेकिन एक्चुअल वेपनरी वो देने में अभी भी कोताही बढ़ता है। वो अभी भी दे आर नॉट रेडी टू प्रोवाइड एक्चुअल लिथल वेपन्स टू रसिया, और इसके कारण रसिया को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बैटलफील्ड पर। इवन नॉर्थ कोरिया से इसे रसिया को 7,000 कंटेनर्स के अम्यूनिशन भी मिले हैं, लेकिन उससे कुछ बात नहीं बन रही है। ये तो ऑलमोस्ट एक हाईटेक वार है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है यूएस एंड सारे यूरोपियन कंट्रीज से, दूसरी तरफ रसिया अकेला अलग थलग पड़ा हुआ है, उसे थोड़े बहुत जो ईरान या नॉर्थ कोरिया से सपोर्ट मिल रहा है। और लेकिन वो हाईटेक जो सपोर्ट चाहिए, जो वेस्टर्न जो टेक्नोलॉजी है उसको डिफीट करने के लिए वो चाइना के पास है, लेकिन चाइना दे आर नॉट रेडी टू गिव इट। तो अब 2024 में अगर हम देखें तो पुतिन ने बड़ा ही कॉन्शस मूव लिया है, डिप्लोमेटिक मूव्स। उसने कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया और वियतनाम की विजिट की। ये दोनों ही कंट्री, नॉर्थ वियतनाम एकदम उसका बैकयार्ड है ऑलमोस्ट चाइना के, नॉर्थ कोरिया भी उसके काफ़ी इन्फ्लुएंस में है। तो इसने टारगेट किया ये दोनों कंट्री को। नॉर्थ कोरिया के साथ चाइना का ऑलमोस्ट पैट्रन क्लाइंट का रिलेशन है। वो चाइना चाहता है कि नॉर्थ कोरिया ज़िंदा रहे, केवल ये नहीं कि हाँ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो उसी को चैलेंज करें, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की एक टेंडेंसी है कि वो कभी भी वो बाहर के जो कहते हैं डिक्टेट्स को एक्सेप्ट नहीं करता। वो नहीं चाह रहे थे कि चाइना उसको डोमिनेट करे, लेकिन अभी उसकी मजबूरी है। वो जो बेसिक नीड्स हैं उसके लिए भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और चाइना नॉर्थ कोरिया और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके बीच की कड़ी है। वह डायरेक्ट नॉर्थ कोरिया का इंटरेक्शन यूएस या यूरोप और अदर कंट्रीज़ के साथ नहीं होता है, वो चाइना के माध्यम से होता है। तो चाइना इस माध्यम से भी अपना कंट्रोल उसके ऊपर बनाए रखना चाहता था। और सबसे बड़ी है कि चाइना ये भी चाहता था कि भाई नॉर्थ कोरिया कभी न्यूक्लियर पावर नहीं बने, क्योंकि नॉर्थ कोरियन लीडरशिप जो वो काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है। वो कभी ऐसा होगा कि भाई नॉर्थ जो न्यूक्लियर पावर है वो चाइना के ही तरफ ये करते। तो लेकिन अब पुतिन ने क्या किया, पुतिन को पता है कि भाई अगर नॉर्थ कोरिया को हम स्ट्रेंथन करेंगे तो ये चाइना को डिफाई करेगा, और चाइना को डिफाई करेगा तो देन चाइना विल कम अंडर प्रेशर। तो इसलिए नॉर्थ कोरिया की उसकी विजिट पुतिन की वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। इवन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो ये भी हुआ कि भाई शी जिनपिंग ने भी पुतिन को रिक्वेस्ट किया था ये विजिट को कॉल ऑफ करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी पुतिन ने ये विजिट अप किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वहाँ जाकर उसने म्यूचुअल जो डिफेंस ट्रीटी है
उसने साइन किया। इसके तहत होता है कि यदि नॉर्थ कोरिया पर कोई अटैक करेगा तो रसिया उसके सपोर्ट में आएगा। ये ट्रीटी चाइना के साथ भी है। चाइना के साथ 61 में ये ट्रीटी 1961 में, फिर इसका रिन्यूअल हुआ 2021 में। लेकिन जब जैसे ही नॉर्थ कोरिया और रसिया इसके साथ जब रिलेशन स्ट्रेंथन होगा तो नॉर्थ कोरिया दे विल फील इम्बोल्डन टू डिफाई चाइना, और ये चाइना के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बन गया है। दूसरी तरफ पुतिन की विजिट वियतनाम हुई, तो वहाँ भी पुतिन ने बहुत सारे अराउंड 20 जो एग्रीमेंट है साइन किए। तो इसके कारण भी होता है कि अब चाइना एक थ्रेटन महसूस कर रहा है। इसके बाद अगर आप देखें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जिस तरह से वेलकम हुई है मॉस्को में, वो उसके लिए काफ़ी ही एम्बेरसिंग है। और बहुत सारे जो एग्रीमेंट वगैरह साइन हुए हैं, तो ये सब से चाइना की सिरदर्दी बढ़ने वाली है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम रसिया को यूज कर सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट में, और ख़ास करके रसियन लीडरशिप के से एक इंडिया के ऊपर प्रेशर डलवा सकते हैं, ताकि जो अभी तक मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है कि भाई नो नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विदाउट हैविंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट द बॉर्डर, इसको रिवर्स कर सके। लेकिन ऐसा अब स्थिति ऐसी है कि इसमें उस तरह का सिचुएशन लग नहीं रहा है कि हाँ ऐसा हो। अगर जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें असैसिनेशन अटेम्प्ट जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुआ है, तो उसके बाद ट्रंप के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीतने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। और ट्रंप की पॉलिसी जो चाइना के साथ है वो वेल नोन है। उसने उसके जो वाइस प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट रनिंग मेट कह सकते हैं, ट्रंप का जो रनिंग मेट है जेडी वांस, उसने तो एक क्लियर कट किया कि भाई वी विल सपोर्ट द नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ यूक्रेन डिस्प्यूट। इट मीन्स they are in favor of restoring relation with Russia and isolating China from from Russia। अब इसलिए कि उनको लगता है, उन्होंने जो ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी टीम है उसके हिसाब से चाइना ही प्राइमरी थ्रेट है यूएस का, और इसीलिए सारे जो रिसोर्सेज हैं अभी है कि उसे दो फ्रंट पे वॉर करना पड़ रहा है। ये यूक्रेन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर दे आर प्रोवाइडिंग, और साइमल्टेनियसली उसको इंडो पैसिफिक में भी चाइना के अगेंस्ट में अपना काम करना पड़ रहा है। तो उसकी जो पॉलिसी है कि भाई हम यूएस जो वो स्टॉप करे यूक्रेन को की फंडिंग, और साथ में रसिया के साथ एक सेटलमेंट करे ताकि इस इशू का समाधान हो सके। लेकिन उसके बाद सारे रिसोर्सेज हम फोकस करें चाइना के ऊपर, और इससे कारण वो है कि चाइना के जो दिक्कतें हैं वो फ्यूचर में और बढ़ेगी। तो ये जो चाइना और रसिया, क्योंकि अगर इंडिया को देखें तो इंडिया को भी एक ये था कंसर्न कि भाई इंडिया के जो मोर देन 85% जो भीपंडी है वो रशियन ओरिजिन की है, इसलिए स्पेयर पार्ट्स वगैरह में उसकी प्रॉब्लम हो रही थी। अब है कि दोनों कंट्री में एक समझौता हुआ जिसके कारण स्पेयर पार्ट्स का जो प्रोडक्शन हुआ वो इंडिया में होगा, तो इसके कारण स्थिति और सुधरेगी। लेकिन इन सबों के कारण जो चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में एंट्री कर रही है। उसे अब रसिया को भी देखना पड़ेगा। अब वो चाहेगा कि भाई या तो रसिया, उसके साथ एक ही प्रॉब्लम, एक ऑलमोस्ट एक डायलेमा की स्थिति है, या तो रसिया को जो मिलिट्री सपोर्ट करे खुल करके, या भाई रसिया से जो सपोर्ट की उम्मीद थी वेस्टर्न अलायंस के अगेंस्ट में वो लूज करने की वाली है। तो ये देखने के बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे रसिया और चाइना रिलेशन आगे आने वाले समय में इवॉल्व करता है। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम टू डिस्कस दिस चाइना रसिया रिलेशंस।